तो दोस्तों टॉपिक ऑफ द डे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मुझे हम में से कई सारे दोस्तों ने एक सवाल पूछा है कि हम इतना कमाते हैं, इतना काम करते हैं, लेकिन फिर भी बचत नहीं हो पाती। मतलब बचत कैसे करें? जैसे ही रोज हम 400-500 रुपए कमाते हैं तो डेली के 400-500 रुपए खर्च हो जाते हैं। बचाने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ नया खर्चा आ जाता है। तो क्या आप हमें ऐसा कोई सोल्यूशन बता सकते हैं जिससे हम उसे बचत कर सके या कुछ पैसों को हम कहीं लगा सके? और कई दोस्तों ने यह भी पूछा है कि अमीर आदमी और अमीर होता रहता है लेकिन गरीब आदमी और गरीब हो जाता है, तो ऐसा क्या कारण है और ऐसा क्यों होता है? और ये सारी चीजें मैंने खुद बड़े लोगों से सीखी है, बड़े मतलब पैसे वालों लोगों से, अमीर लोगों से। तो उन्हीं की मैं आपको यहाँ पे टिप दूंगा। तो टिप देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ और ना ही मैं इस लायक हूँ कि आपको टिप दे सकूं, लेकिन मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा, शायद उसकी वजह से आप सभी को कुछ मदद मिल सके। और जितने भी पैसे वाले लोग हैं जो मोटिवेट करते हैं लोगों को, दुनिया को, उन लोगों का भी यही कहना है जो मैं अभी आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। और मैं खुद इन चीजों को फॉलो करता हूँ और हो सकता है कि आप में से काफी सारे दोस्तों को इसके बारे में पता भी हो। ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अब हमारे वीडियो देख करके 5000 रुपए तक अमेजॉन कैश कमा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए वाला वीडियो है, इस वीडियो के लिंक ऊपर आई बटन में भी दे रखी है, वहां पे क्लिक करके इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। मतलब कि अब हमारे वीडियो देख करके सीख भी सकते हैं और कमा भी सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अमीर आदमी और अमीर क्यों होता है, क्या कारण है इसका। तो यहाँ पे सबसे बड़ी टिप जो है वो आप ध्यान में रखिए। जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है, जो अच्छे लेवल पे पहुंचना चाहता है, उन्हीं के लिए ये बहुत बढ़िया टिप है कि हमेशा बिजनेसमैन लोगों से और बड़े लोगों से दोस्ती बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज्ञान मिलता है पैसे कमाने का। आज हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग, टाटा, अंबानी, बिरला वगैरह जितने भी लोग हैं अमीर लोग, उनके साथ में लोग दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन उनके पास में टाइम नहीं होता। लेकिन फिर भी जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो भी अच्छे लेवल पे काम करते हैं, वो भी उन्हीं के वजह से, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन्हीं लोगों को देख के जलते रहते हैं। क्यों जलना? वो अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, हम भी उनकी तरह काम कर सकते हैं और उनकी तरह नहीं बन सकते लेकिन उनसे थोड़ा सा बेहतर या अपने जीवन से थोड़ा और बेहतर बन सकते हैं। अब यहाँ पे अमीर आदमी और अमीर क्यों होता है? क्योंकि अमीर आदमी अपने पैसों को हमेशा पैसे बनाने में लगाता है, इधर उधर खर्च नहीं करता। वो अपने पैसों को पैसे बनाने में लगाता है, चाहे वो शेयर मार्केट में डाले, चाहे वो प्रॉपर्टियों को खरीदे, चाहे वो सोना चांदी डायमंड हीरे खरीदे, क्योंकि इनको पता है कि कौन सी चीज कब किस समय बढ़ने वाली है, इनकी कीमतें कब बढ़ने वाली है, और उन्हें पता है कि किस मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा डालने से वापस आएगा। तो ये लोग ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, पैसे से ही पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा ज्यादा आता है कि हम लोग इधर उधर खर्च करते हैं, पार्टी करते हैं, घूमने चले जाते हैं और सेविंग करना भूल जाते हैं। हम मिडिल लोगों के साथ में यही होता है। जब भी हमारे पास में पैसा थोड़ा सा ज्यादा आने लगता है या आने वाला होता है, तब हम बहुत सारे सपने देखने लग जाते हैं कि अब इस बार पैसा ज्यादा आने वाला है, हम ये वाली चीजें लेंगे, हम ये वाला करेंगे, हम बच्चों के लिए ये करेंगे। और तो हम लोग पहले से ही खर्चे तैयार रखते हैं। जो पैसा ज्यादा आने वाला है उसके लिए हम लोग पहले से ही खर्चों को तैयार रखते हैं। यही हम लोगों की सबसे बड़ी गलती है। हम लोग ना ही सेविंग कर पाते हैं, ना ही पैसे को कहीं लगा पाते हैं। अब मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, है ऐसे बहुत से लोग जो अपने पैसे को हमेशा बचा के रखते हैं। पैसा बचाना भी अच्छी बात है, लेकिन पैसे को हमेशा बचा के मत रखिए। पैसे को हमेशा ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट किया करें जहां से आपको वो कम से कम 30% वापस मिल सके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसा 3 रुपए सैकड़े पे या 2 रुपए सैकड़े पे किसी को ब्याज पे दे दें। देखिए, ब्याज पे दिया हुआ पैसा कभी कभी नहीं भी आता है, तो ये एक रिस्क है। लेकिन हमें ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से पैसा रिफंड आ सके। जैसे कि आप एफडी खुलवा सकते हो, शेयर मार्केट में लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, या प्रॉपर्टी को खरीद के रख सकते हो, या सोने चांदी के ऊपर लगा सकते हो। क्योंकि आजकल आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप म्यूचुअल फंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, शेयर मार्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हो और डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हो। डिजिटल गोल्ड क्या होता है? मतलब कि आप इंटरनेट के जरिए, शेयर मार्केटिंग के जरिए डिजिटल गोल्ड को खरीद के रख सकते हो और जैसा ही उसका रेट बढ़ जाता है, जो भाव चल रहा है अभी, उससे अगर वो 2000-3000 बढ़ जाता है तो आप उसे तुरंत बेच के वो बेनिफिट कमा सकते हो। तो इस तरह से आप लोग
कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, मैं खुद करता हूं। जी हाँ, मैं खुद शेयर मार्केट के ऊपर पैसा लगाता रहता हूं और डेली निकालता हूं, डेली लगाता हूं, डेली निकालता हूं। 100, 200, 300 रुपए जो भी मिलते हैं, लेकिन वो डेली बेनिफिट होता है। मैं इस्तेमाल करता हूं अब स्टॉक का। अब ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस्तेमाल करता हूं अब स्टॉक का। अब स्टॉक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप अच्छा खासा इनकम बना सकते हो। रेफर एंड अर्न का भी बहुत अच्छा इनकम है। अगर आप इस एप्लीकेशन को किसी को रेफर भी करते हैं तो 300 रुपए रेफर के मिलते हैं, अगर सक्सेसफुल उनका अकाउंट वहां पे क्रिएट हो जाता है तो अब स्टॉक में डीमार्ट अकाउंट जो है क्रिएट करना बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड वहां पे लगता है और बैंक डिटेल लगती है। इसी के जरिए आपका डीमार्ट अकाउंट खुल जाता है, वो भी 0 बैलेंस पे, मतलब कि इनमें कोई हिडन चार्ज नहीं होता। उसके बाद जब भी आप इस शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उसमें ब्रोकर चार्ज होता है, और ब्रोकर चार्ज हर एप्लीकेशन लेती है। चाहे आप कोई बैंक की एप्लीकेशन के जरिए डीमार्ट अकाउंट खोले हो या किसी और के जरिए डीमार्ट अकाउंट खोला है, तो हमेशा आपको ब्रोकर चार्ज लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ब्रोकर के बगैर काम नहीं होता। वैसे ही ये अपस्टॉक एक ब्रोकर ही है जिसके जरिए आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो, डेली निकाल सकते हो, या आप सालों के लिए भी लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हो। तो इसके लिए हम एक डेडिकेट वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि अमीर और अमीर क्यों होता है, गरीब और गरीब क्यों हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अमीर आदमी हमेशा अपने पैसे से पैसा बनाता है, गरीब आदमी हमेशा एक्स्ट्रा आए हुए पैसों को पहले ही खर्चे के लिए तैयार कर देता है। तो यही एक सबसे बड़ा कारण होता है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास में पैसों की बचत क्यों नहीं होती। इसका बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि जब भी हम पैसे की कमाई करते हैं, चाहे आज 1000 रुपए की कमाई कर ली, अगर आप टेक्नीशियन है तो आपको उधार मांगने वाले लोग जो है वो आपको परेशान करते हैं। तो इस वजह से आप जो है उनमें से पैसे उनको भी दे देते हो, कुछ पैसे घर खर्च कर लेते हो, कुछ पैसों का अपने गाड़ी वगैरह में पेट्रोल डाल लेते हो, और कुछ पैसे अपने जेब में रखते हो ताकि कल को काम आ सके। कुछ पैसे मतलब पेट्रोल के हिसाब से, तंबाकू के हिसाब से, सिगरेट बीड़ी वगैरह चाय पानी के हिसाब से, वो पैसे हम इतने ही जेब में रखते हैं, 100-200 रुपए। उसके अलावा सारे पैसे आप इधर उधर खर्च कर देते हो और डेली लाते हो, डेली खर्च करते हो। तो ये समस्या को आप एक ही तरीके से सुलझा सकते हो कि डेली आया हुआ पैसा डेली बैंक में डालिए, उससे जमा करके रखिए और महीने को खर्च कीजिए। जब तक आप ये आदत नहीं डालेंगे कि आपके पास में जो भी इनकम हो रही है, डेली के 1000 रुपए हो रही है, 500 रुपए हो रही है, उसे आप जब तक महीने में खर्च करने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक आपके पास में कोई सेविंग नहीं होने वाली। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि अगर आप 1000 रुपए रोज कमाते हो तो 30,000 रुपए महीना कमाते हो। अगर आप महीने के महीने उसे खर्च करेंगे कि भाई 5000 रुपए हमने किराया दे दिया, 2000 रुपए हमने बिल दे दिया, 2000 रुपए दूध वाले को दे दिए, 5000 रुपए किसी के उधार थे उसको दे दिए, 10,000 रुपए की हमने कोई कमेटी या लॉटरी को डाल रखी है उसको दे दिए, तो सारे खर्चे निकाल के भी आपके पास में कम से कम 5 से 10,000 रुपए बच जाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। डेली के खर्चे पे कोई बचत नहीं होती। आप डेली खर्च करेंगे, डेली कमाएंगे, डेली खर्च करेंगे, कोई सेविंग नहीं होगी। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ऐसे दोस्तों से हमेशा दूर रहिए जो आपको डेली खर्च करने के लिए मजबूर कर देते हैं। दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे दोस्ती तोड़ दो। हर एक फ्रेंड जरूरी होता है हमारे लिए, चाहे वो कमीना ही क्यों ना हो। लेकिन दूर होने का मतलब यह है कि उनसे हमेशा दूरी बनाए रखिए। खर्चों से दूर रहेंगे, अगर उनसे दूरी बना के रखेंगे तो आपके खर्चों से दूर रहोगे। बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए हमें उनके पास, तो हम उन्हें नाराज भी नहीं कर सकते, लेकिन दूर रह सकते हैं उनसे। आप उन्हें दूर कर सकते हो। एक टाइम बना लो, एक टाइम फिक्स कर लो कि हम महीने में इतने बार मिलेंगे, या 2 दिन के बाद में मिलेंगे, 10 दिन के बाद में मिलेंगे। एक टाइम बना लो। लेकिन जो लोग डेली आपको मिलते हैं और डेली ये बोलते हैं कि आज पार्टी तेरी तरफ से है, आज पार्टी तेरी तरफ से है, तो ये पार्टी के चक्कर में भी जो है आपके जेब में पैसा नहीं बचता। चाहे आप पार्टी कोई भी करो, चाहे होटल में खाना खाने की पार्टी करो या दारू बियर वगैरह पीने की पार्टी करो, इस चक्कर में तो जेब में आपके पैसा कभी नहीं बचेगा। ऐसे चक्करों में तो बिल्कुल ही नहीं बचेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मैंने खुद देखा हुआ भी है दूसरों के पास में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन एक समय आता है कि यही दोस्त जो होते हैं ना, जिन्होंने इतना खर्चा करवाया, जिनके लिए हमने इतना खर्चा किया है, इनके पास में भी पैसा नहीं रहता। आप कभी अगर मांग के देखेंगे ना 2-3 हज़ार रुपए, भाई उधार दे दे, मेरे को जरूरत है, तो इनके पास भी वो पैसा नहीं निकलेगा, क्योंकि ये भी आप ही की तरह है। ये भी आपके ऊपर खर्च करते हैं, आप भी उनके ऊपर खर्च करते हो। तो इस चीज के बारे में जब तक हम सब लोग नहीं सीखेंगे, तब तक हम लोग पैसा नहीं बचा सकते, हमारी इनकम नहीं जनरेट हो सकती। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, और आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी यहाँ से कुछ सीख सके। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो, नीचे कमेंट करके बताइए, या इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।